ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है ना, ठाकुर जी को यदि प्रसन्न कोई करना चाहता है तो वह अत्यंत सीधा बन जाए, अत्यंत भोला बन जाए। हम लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए तेज बनने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि भैया इस दुनिया में रहना है तो तेज बन के रहना पड़ेगा, दुनिया जब ही रीझेगी जब हम तेज होंगे। नहीं, अरे दुनिया को रिझाकर करना क्या है, दुनिया बनाने वाला रीझ जाए तो सारी दुनिया रीझ जाएगी। हम भगवान को प्रसन्न करें। और भगवान किसको पसंद करते हैं? जो सबसे सरल होता है, जो सबसे सहज होता है, जो एकदम सीधा होता है। और एक बात कहूं, कठिन होना सरल है, कठिन होना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। हम कठिन तो बन जाते हैं, अरे लोगों को मिलने के लिए लाइन में लगना पड़े, कठिन बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन होता है। सरल बन के दिखाएं। सरल में कितने शब्द हैं? सरल में कितने अक्षर हैं? 3, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जो सीता, राम, लक्ष्मण इनका प्रसाद बन जाए वही सरल होता है। ठाकुर जी एक बार स्वीकार कर लें, हमें सरल व्यक्ति को ही भगवान स्वीकार करते हैं। मैं भोंदू भक्त की कथा सुनाया करता हूं। बड़ा सीधा भक्त था। गुरुजी कहते थे कि देखो कन्हैया मधुवन में गैये चराने आते हैं। तो वो इतना ज्यादा सीधा था, इतना सीधा था, उसको लगता था कि आज भी गैये चराने आते हैं, भगवान आज भी गैये चरा रहे हैं। वो तो मैं नहीं देख पाया भगवान को, उसको लगता था कि सब भगवान से मिलते हैं, बस मैं ही नहीं मिल पाया। अब गुरुजी ने कहा है ना, तो कल मैं जाऊंगा और कल जाकर भगवान से मिलूंगा। अगले दिन पहुंचा, वहां जाकर ढूंढ रहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान कब आएंगे। गैये चराते चराते प्रतीक्षा कर रहा है। इतना ज्यादा सीधा है कि उसको लग रहा है कि आज भी भगवान आएंगे। और उसका भाव देखकर क्या देखते हैं ठाकुर जी, भोंदू भक्त क्या देख रहा है? एक तरफ से गायों का झुंड चला आ रहा है, असंख्य गाय हैं, लाखों लाख गाय हैं। उन लाखों लाख गायों के बीच में हमारे श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। सिर पे मोर मुकुट है, पीतांबर पहने, हाथ में बंसी है, चले आ रहे हैं। भोंदू देखता है कि गुरुजी ने जो स्वरूप बताया था कि वो मोर मुकुट पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, हाथ में बंसी है, सोचने लगा कहीं यही तो भगवान नहीं है। जाकर कहने लगा कि मेरे गुरुजी आपके बारे में सुनाते हैं, क्या आप वही कृष्ण हैं? भगवान ने कहा, हाँ हम वही कृष्ण हैं, हम वही हैं। अरे मैं आपको कितने दिन से सोचता था कि आप पहले कभी गाय चराने आते होंगे, लेकिन जब कल गुरुजी ने कहा ना, तब मुझे पता चला कि आप पहले नहीं, आप आज भी आते हैं। अरे मैं इतना पागल कि मैं आपको देख नहीं पाया। बड़ा सीधा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा चलो हम बैठो यहाँ, अपन साथ में बैठते हैं। चटाई बिछाई, भोंदू भक्त बैठ गया और ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा कि भोंदू लाओ, अब हम आपके मित्र हैं, हमारे लिए क्या लायो खाने के लिए? तो जो भोंदू भक्त अपने लिए ले जाता था ना रोटी सब्जी, वह रोटी दे दी, लो प्रभु पा लो। अब ठाकुर जी तो पूरी रोटी पा गए, क्योंकि जहां ठाकुर जी 56 भोग पाने वाले हो तो 4-5 रोटी में क्या हो उनका। कल हमने देखा था ना 56 भोग सजे थे। ठाकुर जी ने कहा कि देखो अब आज तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल जब हम मिलेंगे ना यहाँ पर तो खूब सारा भोजन लेकर आना, खूब सारे तरह का अचार लेकर आना। अगले दिन रसोई में से खूब सारी रोटी ले ली, खूब सारा पकवान ले लिया। किसी शिष्य ने बताया गुरुजी को जाकर, कहा कि गुरुजी आपको पता है वो भोंदू भक्त ने, जो भोंदू है ना, आजकल वो इतनी सारी रोटी ले जाता है, वो देखने में 1.5 हड्डी का है,
अरे खाता तो पता चलता। गुरुजी ने भोंदू को बुलाया, इधर आओ, किसके लिए ले जाते हो इतनी? भोंदू ने कहा, गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि वन में गाय चराने श्री कृष्ण पधारते हैं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे संग रोटी खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ले जाता हूं। गुरुजी को लगा झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने कहा, एक काम करना, अब आज जब तुम्हारे पास कृष्ण आए ना तो उनको मेरे पास ले आना, मुझसे मिलाने ले आना। उसने कहा ठीक है। अब पुनः वन में पहुंचा, वहां पुनः श्री कृष्ण आए, खूब भोजन पाया संग में दोनों ने। और भोजन पाकर ठाकुर जी ने कहा, अब हम चलें? तो उसने कहा कि रुको, अभी कहां जा रहे हो आप? अरे अभी तो आपको मेरे गुरुजी से मिलने चलना है, आज उन्होंने बुलाया है आपको। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं, हमें गुरुजी से कोई मतलब नहीं है। भोंदू ने कहा, अच्छा, अरे उन्हीं की वजह से मैं आपको मिल पाया और आप उनसे ही मिलने नहीं जाएंगे? ठीक है, आप उनसे नहीं मिलेंगे ना, तो आज से आपकी और हमारी 100 वर्ष की कट्टी, मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। भोंदू नाराज हो गया और वापस जाने लगा। मुड़ मुड़ के देख रहा है, ठाकुर जी चलोगे? एक बार और पूछ रहा हूं, चलोगे मेरे साथ? कन्हैया कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी से मेरा कोई नाता नहीं है, तुम्हारा मित्र हूं मैं। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। जाने लगा, इतने में ही क्या होता है, ठाकुर जी पीछे से आए और आकर कंधे पर चढ़ गए। वो कहने लगे, चलो तुम्हारे गुरुजी से मिलने चलता हूं। पहुंच गए गुरुजी के सामने। गुरुजी देखो, आपने कहा था ना मैं श्री कृष्ण को ले आया, आपने कहा था ना। और जैसे ही गुरुजी ने देखा कि भोंदू भक्त है, उसके कंधे पर ठाकुर जी चढ़े हैं पीछे, देखकर तो गुरुजी मूर्छित होकर गिर गए। अरे भोंदू, मैं तो कथा सुनाता था, पर आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ, तुझे दर्शन हो गया। तो भगवान को भोले लोग बड़े पसंद होते हैं, भगवान उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जीवन में भोला बनने का प्रयास करें। तेज तो दुनिया है, हमें दुनिया जैसा थोड़ी बनना है। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनकर चलता है ना, उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन भीड़ के हिस्से से अलग जो चलता है उसको सारी दुनिया जानती है। तो हम ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लग जाएं, तो दुनिया बनाने वाले के पीछे रहेंगे तो सारी दुनिया तो वैसे ही हमारे पीछे आ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी को भोले लोग बड़े पसंद हैं।